नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट के बारे में, जो कि 13 जनवरी 2022 को हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ये वन रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की गई है। दोस्तों इससे पहले 16वीं वन रिपोर्ट जो कि 2019 में जारी की गई थी और अब ये 2021 की 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें हम जानेंगे उत्तराखंड के फॉरेस्ट एरिया के बारे में, कौन से क्षेत्र में फॉरेस्ट एरिया में बढ़ोतरी देखने को मिली है, कौन से क्षेत्र में फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज काफ़ी डिटेल्स में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और विशेषकर दोस्तों जो आपका आगामी एग्जाम होने वाला है अपर पीसीएस का और अन्य भी जो भी एग्जाम है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिटेल्स में आपको हिंदी इंग्लिश अच्छे से यहाँ पे समझाया जाएगा दोनों लैंग्वेज में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो ये है यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण की 2021 की रिपोर्ट उत्तराखंड की। तो इसको हम यहाँ पे, अब देखो ये तो पूरा इंग्लिश में है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो बड़ी आसान भाषा में अलग से हम पीडीएफ में इसको समझने का प्रयास करते हैं। बाकी जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे इसके माध्यम से भी आपको समझाया जाएगा। दोस्तों तो इस पीडीएफ के माध्यम से नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखो जो ये आपकी उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है यानी उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021, ये कौन सी वन रिपोर्ट है? 17वीं वन रिपोर्ट है। इससे पहले 2019 में, क्योंकि जो आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है यानी FSI वो क्या करता है, द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। तो 16वीं वन रिपोर्ट आई थी 2019 में और ये आपकी 17वीं वन रिपोर्ट है जो कि 2021 की है और ये 13 जनवरी 2022 को इसको क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था। अभी वर्तमान में जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं वो है भूपेंद्र यादव, तो उनके माध्यम से इसको जारी किया गया था। प्रकाशन किसने किया? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण। इसकी स्थापना हुई 1981 में 1981 में की गई थी दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। और 1987 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी पहली वन रिपोर्ट जारी की और तब से लगातार ये द्विवार्षिक यानी प्रत्येक 2 वर्षों में क्या करता है, यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी वन रिपोर्ट जारी करता है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय की, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। हाल ही में जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है ये जारी की गई है 13 जनवरी 2022 को और ये आपकी 17वीं वन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये आपको नोट करना है क्योंकि ये आगे अभी इस वीडियो में काफ़ी काम आने वाला है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड की, यानी उत्तराखंड का वन आच्छादित क्षेत्र। दोस्तों इस क्षेत्र में वो क्षेत्र सम्मिलित होता है जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक फैला हो और साथ ही साथ यहाँ पे जो वृक्ष वितान घनत्व यानी वृक्ष वितान डेंसिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए? 10% से अधिक होनी चाहिए। अब जो ये फॉरेस्ट कवर क्षेत्र है यानी वन आच्छादित क्षेत्र है, इसमें भी 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन और ओपन फॉरेस्ट यानी खुला फॉरेस्ट। तो इस प्रकार के यहाँ पे वनों में बांटा गया है फॉरेस्ट कवर क्षेत्र को। दोस्तों इसमें आपको समझने में आसानी होगी। उत्तराखंड के वन आच्छादित क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर में अगर हम बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट की, अति सघन वन की, तो ये पाए जाते हैं 5055.01 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में। और परसेंटेज की बात करें तो उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के 9.45% में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तराखंड में अति सघन वन पाए जाते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मध्यम सघन वनों की यानी मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, तो ये पाए जाते हैं 12,768.05 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 23.87% पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। और ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन पाए जाते हैं 6,482.07 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में। और परसेंटेज की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.12% जो कि यहाँ पे घिरा हुआ है ओपन फॉरेस्ट से, जहाँ पे क्या है ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन पाए जाते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्यम सघन वन यानी मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर में 12,768.05 और परसेंटेज की बात करें तो 23.87% पर ये इस प्रकार की वन पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल की बात करें अगर हम 2021 में जो फॉरेस्ट कवर एरिया है उत्तराखंड का, यानी वन आच्छादित क्षेत्र है 2021 का उत्तराखंड का, वो है दोस्तों 24,305.13 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। और अगर हम परसेंटेज की बात करें, उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% भाग क्या है? फॉरेस्ट कवर है यानी वन आच्छादित है। अगर हम बात करें झाड़ीदार वृक्षों की, तो झाड़ीदार वृक्ष है जो यानी स्क्रब है, ये 392.37 स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं उत्तराखंड में। और अगर हम उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 0.73% भौगोलिक क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं? झाड़ीदार वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड 2021 की रिपोर्ट। अब हम इसको कंपेयर करते हैं 2019 में, और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जानने का प्रयास करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है और किस जिले में कम है। देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुल क्षेत्रफल, कुल फॉरेस्ट कवर यानी वन आच्छादित क्षेत्र कितना है उत्तराखंड में, ये आपको नोट करना है। और अगर परसेंटेज में पूछ दिया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र जो कि आपका फॉरेस्ट कवर है, तो वो है 45.44। और अगर पूछ लिया कि मध्यम सघन वन कितने हैं, अति सघन वन कितने क्षेत्रफल में है, तो इस प्रकार आप यहाँ से आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखो, ये यहाँ पे बनाया गया है हमारे माध्यम से ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और इसको अगर आप नोट करते हो, देखो फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड ये परसेंटेज में है, तो जो नॉन फॉरेस्ट है ये अधिकांशतः भाग क्या है? नॉन फॉरेस्ट है। तो उत्तराखंड का कितना भाग नॉन फॉरेस्ट है अभी? वो है 53.83% भाग, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। ये आपका उत्तराखंड है, टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 53.83 भाग क्या है? नॉन फॉरेस्ट है। उसके बाद 9.49% में क्या है? आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है। और उसके बाद 23.87% में क्या है? मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है। और 12.12 में है आपके ओपन फॉरेस्ट। और 0.73% पे क्या है? स्कर्ब यानी झाड़ीदार वृक्ष है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्या है समझने में आसानी हो जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 45.44 भाग क्या है आपका फॉरेस्ट कवर है उत्तराखंड का। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये देखते हैं कि 2019 के कंपेयर में 2021 में कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। तो ये आप देख सकते हो, ये इसके इधर है 2021 की रिपोर्ट। यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, ये ऊपर हमने अभी डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। तो अगर हम टोटल एरिया वर्ष 2021 में क्या है? 24,305.13 है स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो टोटल परसेंट के 45.44% भाग पर क्या है आपका फॉरेस्ट एरिया है वर्ष 2021 में। 2019 में क्या था? 2019 में जो टोटल वन आच्छादित क्षेत्र था उत्तराखंड का, वो था 24,303.04 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, ये है आपका 2021 का कुल फॉरेस्ट एरिया यानी वन आच्छादित क्षेत्र, और ये है 2019 का। तो 2019 के कंपेयर में 2021 में कितना बढ़ा है? तो 2.09 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है 2019 से 2021 में, इन 2 सालों में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं कि बताइए कि 2021 में कितने वन आच्छादित क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है, किसकी तुलना में? 2019 की तुलना में। तो 2019 में था इतना, 2021 में हो गया इतना, यानी 2.09 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है उत्तराखंड के फॉरेस्ट एरिया में 2021 में, यानी वन आच्छादित क्षेत्र में 2021 में इतने की बढ़ोतरी हुई है। अब देखो, अगर हम बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है 8.25 वर्ग किलोमीटर की। लेकिन दोस्तों, जो आपका मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है यानी मध्यम सघन वन है, उसमें इस बार घटोतरी देखने को मिली है, यानी वो क्या है? घट के नीचे आया है। जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट था आपका मध्यम सघन वन है, उस समय था वर्ष 2019 में था 12,805.24 वर्ग किलोमीटर, और ये 2021 में घट के कितना आ गया? 12,768.05 वर्ग किलोमीटर, यानी -37.19। तो 37.19 वर्ग किलोमीटर का क्या हुआ है? कुल मिला के कम हुआ है आपका जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में इसमें कमी देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा क्या बढ़ा है? ओपन फॉरेस्ट।
31.03 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है ओपन फॉरेस्ट में। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे घटा है कुल मिला के वर्ष 2021 में। तो 2021 में टोटल की बात करें तो बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे 2.09 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है फॉरेस्ट एरिया में। दोस्तों अब हम यहाँ पे जिलेवार बात करते हैं। तो पहले ऐसा कर लेते हैं, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो FSI की, उसको एक बार पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरा डिस्ट्रिक्ट का देख लेते हैं उसमें, और फिर हम यहाँ पे, क्योंकि उसमें यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको टॉप 5 जिलों का, उसमें सीधे उसने एक ही क्रम में दे रखा है, जिसमें आपको थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल होगी। तो पहले एक बार वहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड, यानी जिलेवार वन आच्छादित क्षेत्र उत्तराखंड का। तो देखो ये 2021 का है, फिर ये प्रतिशत है प्रत्येक जिलेवार कि कितना जो कुल जो जिले का क्या है भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसके कुल कितने क्षेत्रफल पर क्या है वन फैले हुए हैं, फॉरेस्ट कवर हो रखा है। और 2019 के यहाँ पे कंपेयर भी कर रखा है, और झाड़ीदार जो वृक्ष हैं उनका यहाँ पे अलग से दिया गया है। अगर हम बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन की, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं दोस्तों, तो वो पाए जाते हैं नैनीताल में। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नैनीताल में वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं 772.89 वर्ग किलोमीटर एरिया में। अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की, तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पौड़ी गढ़वाल में। गढ़वाल कहाँ पे, ये है आपका गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है वो है 1896.76 वर्ग किलोमीटर पर। और जो ओपन फॉरेस्ट है वो भी आपके गढ़वाल में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 921.33 वर्ग किलोमीटर। तो जो आपका ये आपने टॉप वाले ध्यान रखने हैं, ठीक है, टॉप वाले एक एक आपने ध्यान रख दिए, यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। लेकिन टोटल की बात करें, टोटल सबसे ज़्यादा बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि उत्तराखंड के किस जिले का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो सर्वाधिक है, तो वो है दोस्तों आपका गढ़वाल का, यानी पौड़ी गढ़वाल का। कितना है दोस्तों, तो पौड़ी गढ़वाल का यहाँ पे 3396.71 वर्ग किलोमीटर। अभी मैं आपको बढ़ते क्रम में और निचले क्रम में यानी घटते क्रम में टॉप 5 यहाँ पे जिलों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि टॉप 4 कई बार ऑप्शन में दे देता है ना, वो 4 ऑप्शन देता है कि बढ़ते क्रम में लगाओ, घटते क्रम में लगाओ, या बताइए कि सबसे सर्वाधिक टॉप 4 ऐसे कौन से जिले हैं जिनका फॉरेस्ट एरिया यानी वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, या सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र 2021 में किन जिलों का है। तो उनके बारे में अभी हम काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और दोस्तों यदि हम बात करें प्रतिशत की बात करें, तो नैनीताल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 71.62 क्षेत्र में क्या है दोस्तों फॉरेस्ट फैला हुआ है, 71.62% क्षेत्र में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट एरिया में वो भी नैनीताल में यहाँ पे देखने को मिली है। 2.93 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी कहाँ हुई है, नैनीताल में हुई है 2019 के कंपेयर में। तो अभी आपको फिर वहाँ पे जिलेवार समझाने का प्रयास करता हूँ, टॉप 5 बढ़ते क्रम में और टॉप 5 घटते क्रम में। इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, नहीं तो आपको जो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट के, उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो, देखो दोस्तों ये है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट रिपोर्ट इन उत्तराखंड रिपोर्ट 2021, यानी उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, वो जिलेवार। तो टॉप सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाले जिले, जिन जिलों में क्या है वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है वर्ग किलोमीटर में, तो वो है सबसे ज़्यादा है पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन बन सकता है कि किस जिले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है उत्तराखंड का, वो है पौड़ी गढ़वाल में। कितना फॉरेस्ट कवर एरिया है, वो है आपका 3396.71 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है नैनीताल में है 3044.49 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पर उत्तरकाशी आता है। उत्तरकाशी का जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, वो है आपका 3036.15 स्क्वायर किलोमीटर। चौथे नंबर पर चमोली आता है 2710.11 स्क्वायर किलोमीटर। और पाँचवें नंबर पर आता है पिथौरागढ़ 2080.75 वर्ग किलोमीटर। तो टॉप 5 जिनका फॉरेस्ट कवर एरिया यानी वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, इस प्रकार से आपको क्रम लगाना है, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर एरिया है उत्तराखंड में, वो है US नगर यानी उधम सिंह नगर जनपद में। उधम सिंह नगर जनपद में मात्र 428.08 स्क्वायर किलोमीटर क्या है फॉरेस्ट कवर एरिया है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में है 583.94 स्क्वायर किलोमीटर। ये दोनों आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार सबसे नीचे है। ये क्या है
आपके मैदानी क्षेत्र में है तो यहाँ पे वन तो एक्चुअली मतलब वो तो वन वहाँ पे कम देखने को मिलते ही हैं। उसके बाद है रुद्रप्रयाग दोस्तों। रुद्रप्रयाग में 1142.30 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है मात्र वन पाए जाते हैं। और उसके बाद है चंपावत 22.24.16 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया पाया जाता है। और 5वें पे है आपका बागेश्वर 1262.67 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है फॉरेस्ट कवर क्षेत्र इसमें पाया जाता है। तो टॉप 5 बढ़ते क्रम में सर्वाधिक है पौड़ी, उसके बाद नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और टॉप 5 यहाँ पे क्या है मतलब नीचे से बढ़ते क्रम में तो सबसे कम है उधमसिंह नगर में, उसके बाद हरिद्वार में है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में है, चंपावत और बागेश्वर। सबसे कम कहाँ है उधमसिंह नगर। तो टॉप 3 तो आपको याद होने ही चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन यहाँ पे कई बार ऑप्शन में वो 4 जनपद दे देता है तो इसलिए मैंने टॉप 5 आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। अब देखो यहाँ पे सर्वाधिक 1% वाले 5 जिले। देखो दोस्तों 1% कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कोई जनपद है, ये कोई जिला है, इसका ये टोटल क्या है भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है 100% अभी। अब इस टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर क्या है आपका फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वन आच्छादित है। तो अगर हम बात करें जैसे नैनीताल की, तो नैनीताल के टोटल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है नैनीताल का, उसके 71.62% क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वन आच्छादित है। यानी आप लगा सकते हो ये क्षेत्र ठीक है 71.62 क्षेत्रफल पर, यानी नैनीताल के इतने प्रतिशत क्षेत्रफल पर क्या है दोस्तों, इतने एरिया पर क्या है फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो सबसे टॉप पर कौन है आपका नैनीताल है। देखो अगर हम वर्ग किलोमीटर की बात करें तो वहाँ पे पौड़ी क्या है सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ पे नैनीताल सबसे ऊपर आ जाता है। अगर हम प्रतिशत की बात करें फॉरेस्ट एरिया की तो 71.62% भौगोलिक क्षेत्रफल पर नैनीताल में क्या पाया जाता है फॉरेस्ट कवर पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चंपावत के 69.32% एरिया पर क्या है फॉरेस्ट हैं। और नंबर 3 पर है पौड़ी गढ़वाल 63.74% पर। चौथे पे आता है रुद्रप्रयाग और 5वें पे आता है टिहरी। रुद्रप्रयाग में 57.58% पर क्या है फॉरेस्ट पाए जाते हैं और टिहरी में 56.68% पर क्या है वन पाए जाते हैं। तो ये देखो ये नैनीताल का हो गया सबसे ज़्यादा यहाँ पे नैनीताल में है। उसके बाद आपका चंपावत हो गया, उसके बाद आ गया आपका पौड़ी हो गया, उसके बाद टिहरी और उसके बाद आपका उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद टिहरी। तो यहाँ पे इसमें भी आप समझ सकते हैं सबसे कम 1% वाले 5 जिले। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे उधमसिंह नगर ने टॉप किया है, सबसे कम वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट वो भी उधमसिंह नगर में था। और यहाँ पे प्रतिशत की बात भी की जाए तो सबसे कम कहाँ है परसेंटेज वनों का, वो है आपका उधमसिंह नगर में। उधमसिंह नगर के 16.84 यानी जो कुल क्षेत्रफल है उधमसिंह नगर का, उसके मात्र 16.84% क्षेत्रफल पर क्या है फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। उसके बाद हरिद्वार ने भी यहाँ पे सेकंड स्थान है 24.74% क्षेत्रफल। तीसरा है पिथौरागढ़ के 29.35% क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चौथे पे है चमोली 33.75% पर। और 5वां पर है उत्तरकाशी 37.88% पर। वैसे चमोली और उत्तरकाशी में फॉरेस्ट एरिया अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पे इनका क्या है इनका जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज के मामले में ये कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वहाँ पे आपको जो रिपोर्ट है उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मैंने आपको वन रिपोर्ट 2021 में वन क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी। देखो 2019 के कंपेयर में किस जनपद में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है और किस जनपद में कमी देखने को मिली है फॉरेस्ट एरिया में वन आच्छादित क्षेत्र में। तो सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई है 2.93 स्क्वायर किलोमीटर 2.93 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है नैनीताल में 2021 में 2019 के कंपेयर में। तो अगर पूछा गया एग्जाम में कि किस जनपद में 2021 में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया में बढ़ोतरी हुई है, तो नंबर 1 पे आ जाएगा नैनीताल, नंबर 2 पे आ जाएगा देहरादून में 2.89 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे लिखा भी है मैंने इन स्क्वायर किलोमीटर। देखो दोस्तों इसका पूरा डिटेल्स वाला पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। हर एक ग्राफ यहाँ पे बना रखा है, हर एक डिज़ाइन कर रखा है टेबल के माध्यम से, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझाने का यहाँ पे आपको प्रयास किया गया है। एक बार आपको वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि तभी आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ सकेगा। तो हम बात कर रहे थे कि 2021 में किस जनपद में यहाँ पे बढ़ोतरी और
कमी देखने को मिली है। तो देहरादून में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2.89 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है, साफ साफ इन स्क्वायर किलोमीटर में आपको देखना है। पौड़ी में 1.72 स्क्वायर किलोमीटर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिथौरागढ़ में भी बढ़ोतरी हुई है 0.95 स्क्वायर किलोमीटर की। उसके बाद चमोली में 0.68 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अल्मोड़ा में 0.66, उत्तरकाशी में 0.15 और रुद्रप्रयाग में 0.13 की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ तक जो ये जनपद हैं, इनमें 2019 के कंपेयर में 2021 में क्या है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों इसके बाद के जो ये जनपद आ रहे हैं, ये देखो इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी इनमें कमी देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर एरिया में कमी हुई है वो कहाँ हुई है, उधम सिंह नगर में हुई है। देखो बागेश्वर में 0.02 की कमी हुई है, 0.02 स्क्वायर किलोमीटर की। हरिद्वार में 1.31 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिली है 2019 की अपेक्षा। 2019 में चंपावत में कमी हुई है 1.39 की, ठीक है। और उसके बाद टिहरी गढ़वाल में 1.59 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। उधम सिंह नगर में देखो दोस्तों 3.71। तो टॉप वाला और सबसे कम वाला आपको ध्यान देना है। वर्ष 2019 के कंपेयर में 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल बढ़ा है दोस्तों नैनीताल का 2.93 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम जो घटा है 2019 के कंपेयर में 2021 में किस जनपद का फॉरेस्ट कवर एरिया घटा है, वो घटा है यूएसएन का, उधम सिंह नगर का। कितना, 3.71 स्क्वायर किलोमीटर। ये दोनों दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों नोट करने हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने जिलेवार भी दे रखा है। ये देखो ये कुल क्षेत्रफल है, पहले ये जनपद है, ये कुल क्षेत्रफल है, ये इनका वन क्षेत्रफल है। जैसे पौड़ी गढ़वाल का कुल क्षेत्रफल क्या है, 5329 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ का वन क्षेत्रफल है सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल का है, मैंने आपको ऊपर बता दिया, ये 3396.71 वर्ग किलोमीटर। फॉरेस्ट परसेंट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो वो सर्वाधिक बड़ा है नैनीताल में 71.62%। और वृद्धि या कमी कैसे कैसे देखने को मिली है, तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है नैनीताल में। और सबसे जो मतलब कम हुआ है वन क्षेत्रफल वो उधम सिंह नगर में माइनस में यहाँ पे इसलिए दिखा गया है, यानी इसमें कमी देखने को मिली है 3.71 वर्ग किलोमीटर में कमी देखने को मिली है उधम सिंह नगर में। तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे इसका पीडीएफ तो आपको खैर मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो ऊंचाई बढ़ने के क्रम में, यानी देखो यहाँ पे ऊंचाई जो मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है। तो ये आपका समुद्र तल है और ये आपका क्या है, ये उत्तराखंड है। तो अभी आपको यहाँ पे मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो ये क्षेत्र आता है आपका समुद्र तल से 500 मीटर के अंतर्गत, ये आता है 1000 से 2000, ये आ गया 2000 से 3000, ये आ गया आपका 3000 से 4000, और ये हो गया 4000 के अबव का क्या है क्षेत्र, ठीक है। मीटर में इसको मापा जाता है। तो समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर वो क्षेत्र है, उसके माध्यम से भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में वो 1000 से 2000 मीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये 1000 और 2000 मीटर का क्षेत्र एल्टीट्यूड जोन, यानी जो आपका अक्षांशीय जोन है। तो ये अक्षांशीय रेखा होती है ना इस प्रकार से, ठीक है। तो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर के अंतर्गत। देखो कितने यहाँ पे टोटल, अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 1000 से 2000 मीटर के अंतर्गत 10,049 वर्ग किलोमीटर पे क्या है दोस्तों, आपके फॉरेस्ट कवर क्षेत्र सम्मिलित है, वन पाए जाते हैं। और इस कर्वी, अगर हम इस कर्वी की बात करें यानी झाड़ीदार वृक्षों की बात करें, तो यहाँ पे भी इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा झाड़ीदार वृक्ष पाए जाते हैं। 241 वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये झाड़ीदार वृक्ष फैले हुए हैं। तो यहाँ पे आपको यही पॉइंट याद करना है, बाकी कुछ और सबसे ज़्यादा देखो क्या होता है, सबसे नीचे का जो क्षेत्र है यहाँ वन कम पाए जाएंगे, जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कम वन पाए जाते हैं। उसके बाद आप ऊपर जाते हो, फिर यहाँ पे पौड़ी, टिहरी, चमोली, यहाँ पे ठीक ठाक वन है, ठीक है। और उसके बाद और ऊपर आप यदि जाते हो, फिर वहाँ पे आते हैं हिमालयी क्षेत्र, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, वहाँ पे तो पहले ही बर्फ से ढका हुआ होता है। तो वहाँ पे फिर क्या है, जो मतलब कुल मिला के देखो यहाँ पे 4000 मीटर के जो ऊपर के क्षेत्र हैं वहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट वो पाए नहीं जाते हैं। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर पे है, ओपन फॉरेस्ट 5 वर्ग किलोमीटर पे है, और टोटल सिर्फ 6 वर्ग किलोमीटर पे है फॉरेस्ट किसके, 4000 मीटर के अबोव के क्षेत्र के। अब इसको यहाँ पे देखो, इस क्षेत्र को समझने का प्रयास कीजिए। देखो दोस्तों ये है, ठीक है। तो ये है आपका हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यानी
ये क्या है आपका 0 से 500 मीटर का क्षेत्र है समुद्र तल से। ठीक है, मानिए समुद्र तल हमने यहाँ पे मान लिया है। तो जो आपका उत्तराखंड का हरिद्वार और उधम सिंह नगर है वहाँ पे क्या है बिल्कुल फॉरेस्ट ना के बराबर है, इसीलिए उधम सिंह नगर में सबसे कम वनों का क्षेत्रफल भी है और आपका जो स्क्वायर किलोमीटर है वो भी आपका क्या है, मतलब अगर हम परसेंटेज की बात भी करें और वर्ग किलोमीटर की बात भी करें तो सबसे कम उधम सिंह नगर में है, उसके बाद हरिद्वार में है, हर जगह ये देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे कम है। उसके बाद जैसे आप ऊपर ऊपर जाते हो वैसे वैसे यहाँ पे वनों की क्या है जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे देखो सर्वाधिक वन इस क्षेत्र में है। ठीक है, इस क्षेत्र में देखो जो क्या है 1000 से 2000 मीटर का क्षेत्र है। उसके बाद देखो फिर ऊपर ऊपर यहाँ पे वन ठीक ठाक है, लेकिन फिर जैसे जैसे और ऊपर जाते हो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया घट जाता है। और सबसे ऊपर देखो दोस्तों ये एक लाइन है, इसके ऊपर फॉरेस्ट पाए ही नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है फिर ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है, यहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है आपको समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार यहाँ पे जो अक्षांशीय रेखा है उत्तराखंड की या मीटर की दृष्टि से अगर हम बात करें ऊंचाई के क्रम में सबसे नीचे वन ही नहीं है, फिर बढ़ रहे हैं और फिर यहाँ पे क्या हो रहे हैं घट रहे हैं धीरे धीरे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पे कि ऊंचाई बढ़ने के क्रम में किस प्रकार से यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है उत्तराखंड में। तो सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर और 10,049 वर्ग किलोमीटर टोटल यहाँ पे क्या है फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है यहाँ पे इस क्षेत्र में। अब देखो दोस्तों एक आता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसको हम ग्रीन वास भी कहते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या है, अभिलेखित वन क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जिसको सरकार यानी गवर्नमेंट वन मान चुकी है, फॉरेस्ट मान चुकी है, चाहे वहाँ पे फॉरेस्ट है नहीं है, चाहे वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, इससे कोई मतलब नहीं है, बस सरकार ने बता दिया कि ये क्या है हमारा फॉरेस्ट एरिया है। इसमें बंजर ज़मीन भी आती है, अधिकांशतः जो सरकारी ज़मीन होती है वो इस क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है, चाहे उस पर वन हो या ना हो, इन क्षेत्रों को कहते हैं अभिलेखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ये क्या है सरकार के जो दस्तावेज होते हैं, जो अभिलेख होते हैं, जो लेख होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें इसको दिखाया जाता है कि ये हमारा क्या है फॉरेस्ट कवर क्षेत्र है। अब देखो इस क्षेत्र की अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग यानी सरकार के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के टोटल क्षेत्रफल के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर क्या है फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो रिपोर्ट है 2021 में उसमें इसका साफ साफ विवरण नहीं है, तो ये 2019 का वैसे ही होगा। ठीक है, तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है वन पाए जाते हैं, वन आच्छादित क्षेत्र है। मतलब ये गवर्नमेंट की बात करूँ मैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक्चुअली जो है वो तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कितना है 45.44% पर। ठीक है, अब देखो परसेंटेज की बात करें तो कुल क्षेत्र जो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है इसके 71.05% पर क्या है वन पाए जाते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी जो सरकार ने मान रखा है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितने क्षेत्रफल पर पाया जाता है, तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 71.05% पर, और अगर हम स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जो एक्चुअली जो आपका क्या है फॉरेस्ट एरिया है वन आच्छादित क्षेत्र है वो कितना है 45.44%। देखो दोस्तों कितना मतलब कितनी तुलना है यहाँ पे, कितना कम यहाँ पे एक्चुअली तो ये है वैसे फॉरेस्ट एरिया जो क्या है परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के मात्र 45.44% क्षेत्रफल पर क्या है वन पाए जाते हैं, जबकि सरकार का मानना है कि 71.05% पर क्या है दोस्तों फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। तो ये आता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ये आपका है एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया है जो उत्तराखंड में। यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखो ये है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो सरकार ने मान रखा है। ये 2021 की रिपोर्ट में भी ये दिया गया है कि कितना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया आता है। तो ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये सरकार ने मान रखा है। तो इसमें जो फॉरेस्ट कवर एरिया आता है एक्चुअली जहाँ पे क्या है फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो है 16,725 किलोमीटर। लेकिन इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो आपका क्या आता है फॉरेस्ट कवर एरिया आता है 7,502। तो देखो ये सरकारी अभिलेखों में है ही नहीं, सरकारी डॉक्यूमेंट में जो ये एक्चुअली वन है ये दिखाया ही नहीं गया है, जबकि इस प्रकार का ये क्षेत्र दिखाया गया है जहाँ पे क्या है ना के बराबर क्या है फॉरेस्ट हैं। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट में जो सरकारी डॉक्यूमेंट में होते हैं उसमें इस प्रकार से वहाँ पे दिखाया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2021 की रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है कि जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो
RF यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत कितना आता है, तो 16,725। और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया जो कि RF यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत नहीं आता है, वो है आपका 7,502 वर्ग किलोमीटर। एक और टर्म होता है यहाँ पे यूज, ट्री कवर यानी वृक्षावरण। ये क्या है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी जिनको सरकार क्या मानती है, फॉरेस्ट एरिया मानती हैं, उसके बाहर के सभी वृक्ष जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल पर फैले हों, इनमें मानव द्वारा लगाए पेड़ आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने आपको अभी फॉरेस्ट एरिया के बारे में इतना सब कुछ समझा दिया है। तो फॉरेस्ट एरिया की शर्त क्या थी कि वहाँ पे 1 हेक्टेयर से बड़ा वो क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पे होने चाहिए पेड़, उसको माना जाता है फॉरेस्ट एरिया। लेकिन अब 1 हेक्टेयर के कम का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी तो फॉरेस्ट हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, तो उन्हें रखा जाता है ट्री कवर क्षेत्र में यानी वृक्षावरण क्षेत्र में, यानी वो पेड़ों से क्या हो रखे हैं, कवर हो रखे हैं। और इसमें अधिकांशतः कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जो कि मानव द्वारा लगाए जाते हैं। तो अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में ये ट्री कवर क्षेत्र था दोस्तों 767 स्क्वायर किलोमीटर में। यानी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्रफल के 1.43% पर 2017 में ट्री कवर पाए जाते थे। 2019 में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली और 2019 में टोटल हुआ ये 841 वर्ग किलोमीटर। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्रफल के 1.57% पर 2019 में ट्री कवर क्षेत्र पाए गए हैं। और 2021 में और यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2021 में जो ट्री कवर है वो है 1001 वर्ग किलोमीटर में। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो उत्तराखंड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया के 1.87% पर क्या है आपका ट्री कवर क्षेत्र पाया जाता है, जो मानव द्वारा लगाए गए पेड़ हैं। तो काफ़ी यहाँ पे ये अच्छी बात देखने को मिली है कि उत्तराखंड के लोगों ने यहाँ पे टोटल, मतलब अगर हम बढ़ोतरी की बात करें 2019 से 2021 की, तो 160 स्क्वायर किलोमीटर की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है ट्री कवर में, जो कि लोगों द्वारा लगाए गए पेड़ हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, उत्तराखंड के लोगों ने अच्छा यहाँ पे प्रयास किया है पेड़ों को लगाने में। तो 2021 में 160 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है देन किसके, 2019 के कंपेयर में। अब दोस्तों यहाँ पे आता है TOF, एक टर्म और यूज़ किया गया है फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 जारी की गई है FSI द्वारा, वहाँ पे इसका विवरण भी है। TOF यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ये क्या होता है, देखो यदि आप रिपोर्ट देखते हो सीधे वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्राफ के माध्यम से और कई प्रकार मैंने यहाँ पे समझाने का आपको अच्छे से प्रयास किया। देखो TOF क्या होता है, देखो ये था रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और अभी मैंने आपको बताया ट्री कवर के बारे में जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के भी बाहर है, तो इसको मानो आप ट्री कवर क्षेत्र, ठीक है, TC में इसको लिख रहा हूँ। अब आता है TOF यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। तो देखो ये जो TOF होता है इसमें पता कौन से वो आते हैं, जो आपके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर के जितने भी क्या है फॉरेस्ट हैं। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर के कितने फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, एक तो आ गया यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया जो कि आउटसाइड इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो ये तो अपने आप इसमें आ गया। और साथ साथ क्योंकि ये भी तो जो आपका ट्री कवर क्षेत्र था वो भी तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर आ रहा है ना, तो ये भी इसमें आ गया। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट सम्मिलित किए जाते हैं, फॉरेस्ट कवर एरिया आउटसाइड इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और ट्री कवर ये भी आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर होता है। तो जो सरकारी दस्तावेजों में कुल मिला के जो फॉरेस्ट दिखाया गया है, जिनको उस क्षेत्र को, मतलब जिस क्षेत्र को दिखाया गया है उस क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र जहाँ पे क्या है फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो आता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में। ऐसे ट्री जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर हों, इसमें वो वन आते हैं जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर हों, वह ट्री कवर दोनों आ जाते हैं इसमें, ठीक है, ट्री कवर भी आ जाते हैं और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो कि इसके बाहर के जो फॉरेस्ट होते हैं। समझ गए आप। तो देखो 2019 में था जो फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो सरकारी दस्तावेजों के बाहर फॉरेस्ट कवर था 2019 में, वो था 7,513 वर्ग किलोमीटर, और ट्री कवर था 941, यानी टोटल कितना था 8,354 TOF था 2019 में। और 2021 में कितना हो गया है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के कितना है 7,520 है, और ट्री कवर है इसमें 1,001, तो टोटल जाता है 8,521 स्क्वायर किलोमीटर क्या है आपका यहाँ पे TOF यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी जो सरकारी दस्तावेजों के भी बाहर का फॉरेस्ट है, जंगल है, वो कितने क्षेत्रफल पर है 8,521 स्क्वायर
किलोमीटर क्षेत्र में। अब देखो वनाग्नि प्रवण क्षेत्र, फॉरेस्ट प्रोन, यानी कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वनाग्नि देखने को मिलती है, कौन से क्षेत्र में जंगलों में सबसे ज़्यादा आग देखने को मिलती है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो एक्सट्रीमली फायर प्रोन है यानी अत्यधिक वनाग्नि प्रवण क्षेत्र है, अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है कितना है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, उसके 49.21 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, मतलब 49.21 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो कि क्या है अत्यधिक प्रवण क्षेत्र है, एक्सट्रीमली फायर प्रोन क्षेत्र है, जहाँ पे क्या है अत्यधिक आग वनाग्नि देखने को मिलती है। अगर हम फॉरेस्ट एरिया के परसेंटेज की बात करें तो 0.20%। अब यहाँ पे अच्छी बात भी ये है, वैसे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मतलब कुल मिला के कम क्षेत्रफल पर क्या है यहाँ पे अत्यधिक आग देखने को, वनाग्नि देखने को मिलती है। उसके बाद वेरी हाई फायर प्रोन, यानी अधिक जो आपके क्या है वनाग्नि प्रवण क्षेत्र है, ये तो अत्यधिक था, ये है अधिक। ये कितने वर्ग किलोमीटर पर है तो 757.92 वर्ग किलोमीटर पर। और परसेंटेज की बात करें तो 3.12% फॉरेस्ट एरिया ऐसा है उत्तराखंड का जहाँ पे अधिक आग देखने को मिलती है। और हाईली फायर प्रोन यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, 16.75 है परसेंटेज की हम बात करें यहाँ पे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। मॉडरेट फायर प्रोन और लेस फायर प्रोन, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल ऐसा है फॉरेस्ट का जहाँ पे क्या है लेस फायर प्रोन यानी वनाग्नि प्रवण क्षेत्र क्या है वो कम है, जहाँ पे कम वनाग्नि देखने को मिलती है, क्योंकि 13,540.08 आपका क्या है वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया इस क्षेत्र में आता है लेस फायर प्रोन में। यानी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट एरिया परसेंट के 55.71% पर क्या है लेस फायर प्रोन है, यानी ये कम वनाग्नि प्रवण क्षेत्र है, यहाँ पे वनाग्नि कम देखने को मिलती है। ये देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो ये है ना जो ये नीचे वाले क्षेत्रों में, क्योंकि नीचे वाले क्षेत्रों में क्या है टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो यहाँ पे अधिक यहाँ पे क्या देखने को मिलती है वनाग्नि देखने को मिलती है, और ऊपर के क्षेत्रों में यहाँ पे कम देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे टर्म यूज किया गया है, यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में मेजर NTF यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट फॉरेस्ट में जो क्या है गैर काष्ठीय वन उत्पाद, यानी जिनका प्रयोग हम टिम्बर की लकड़ियों के रूप में नहीं करते हैं, टिम्बर में उनका प्रयोग हम नहीं करते हैं, उनका अन्य प्रोडक्ट निकालने में प्रयोग किया जाता है टिम्बर के अलावा। ठीक है, ये क्या है आपका गैर काष्ठीय वन उत्पाद। तो गैर काष्ठीय वन उत्पाद में सर्वाधिक कौन सा ट्री पाया जाता है उत्तराखंड में, वो यहाँ पे बताया गया है। तो नंबर 1 पे है रोडोडेंड्रॉन एर्बोरियम यानी बुरांस, इसका जो साधारण नाम है वो है आपका उत्तराखंड में इसको बुरांस कहा जाता है। तो बुरांस जो कि गैर काष्ठीय वन उत्पाद है, इसकी लकड़ी को टिम्बर के प्रयोग नहीं लाया जाता है, लेकिन अन्य इसके जो प्रोडक्ट हैं जैसे बुरांस का जो फूल होता है उससे बहुत सारी क्या बनती हैं औषधियाँ बन सकती हैं। तो कुल मिला के जो बुरांस का पेड़ है वो सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो गैर काष्ठीय वन उत्पाद हैं, यानी जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। इन जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है, तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट में सर्वाधिक कौन सा ट्री पाया जाता है उत्तराखंड में, वो पाया जाता है रोडोडेंड्रॉन एर्बोरियम यानी बुरांस। उसके बाद आता है मायरिका एस्कुलेंटा, इसका मतलब है काफल। ठीक है, तो काफल मतलब बुरांस के बाद जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट का क्षेत्र है वो है आपका, मतलब वो किसने घेरा हुआ है, वो घेरा हुआ है यहाँ पे आपका काफल ने। ठीक है, तो काफल के पेड़ भी अच्छे खासे पाए जाते हैं उत्तराखंड में। उसके बाद है लेनिया कोरोमेंडेलिका, ठीक है, और उसके बाद है एरिटिया लिवियस और टेक्सस बेकाटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो मेजर NTF यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उत्तराखंड में सर्वाधिक कौन पाया जाता है, बुरांस और उसके बाद काफल। दोस्तों आप देखो यहाँ पे एक और टर्म यूज हो रखी है मेजर इन्वेसिव स्पीसीज यानी आक्रामक प्रजाति। देखो जो उत्तराखंड में क्या हो रखा है, यहाँ पे अधिकांशतः खेतों में आपने देखा होगा, अधिकांशतः जंगलों में आपने देखा होगा, ये स्पीसीज आपने देखने को मिली होगी। वहाँ पे ये स्पीसीज मतलब काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रही है और इसके नुकसान भी काफ़ी हैं, क्योंकि अगर हम खेतों में अगर इस प्रकार की स्पीसीज फैलने लग जाती हैं तो खेतों में फसलों का नुकसान हो जाता है। जंगलों में भी क्या है अधिकांशतः जगह ये देखने को मिलती है। तो इसमें जो सबसे ऊपर आती है स्पीसीज वो है लेंटाना कैमरा। ये आपने देखोगा उत्तराखंड में काफ़ी यहाँ पे ये क्षेत्र में फैल चुकी है। और अगर हम बात करें स्क्वायर किलोमीटर की, वर्ग किलोमीटर की,
तो उत्तराखंड के 323 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है, ये लैंटाना कैमरा फैल चुका है। दूसरी यहाँ पे एजरेटिना एडिनोफोरा, ये भी आपने देखा होगा काफ़ी उत्तराखंड में। तो ये स्पीसीज जो क्या है आक्रामक प्रजाति है, टॉप 5 स्पीसीज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है उत्तराखंड में फैली हुई हैं, जो कि लगातार मतलब सबसे ज़्यादा इसमें टॉप पर कौन है, ये दो हैं। ये दो आपको नोट करने हैं, ये दो आपने देखे भी होंगे। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, लैंटाना कैमरा और एजरेटिना एडिनोफोरा। उसके बाद है सक्करम स्पोन्टेनम, और उसके बाद है कैसिया टोरा, और उसके बाद है एकेसिया फेरेंसिनम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये आक्रामक प्रजाति उत्तराखंड में फैल रही हैं। एक और यहाँ पे वो दिया गया है, रिपोर्ट दी गई है कार्बन स्टॉक की। ठीक है, तो उत्तराखंड के फॉरेस्ट में, जंगलों में कितना कार्बन स्टॉक है, इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ पे दी गई है। और दोस्तों ये तो उत्तराखंड की फॉरेस्ट रिपोर्ट है। यदि आपको इंडिया की सेंट्रल की फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस पर भी सोचा जाएगा, उस पर भी वीडियो लाई जाएगी इसी प्रकार से काफ़ी डिटेल्स में। क्योंकि लगा लो आपके मतलब 2 साल के अंदर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सभी, जो भी फॉरेस्ट रिपोर्ट है। क्योंकि फॉरेस्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब वो इसी रिपोर्ट से अधिकांशतः पूछे जाएंगे। तो देखो कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट, उत्तराखंड के फॉरेस्ट में कितना कार्बन स्टॉक है, तो ये यहाँ पे टेबल बना रखी है, फॉरेस्ट कार्बन इन उत्तराखंड इन डिफरेंट पूल्स। ठीक है, तो ये देखो ये टन्स में है। ठीक है, कितने किस में, ये टन्स में दिया गया है, ये कार्बन स्टॉक कहाँ पे किस एरिया में कितना है। तो यहाँ पे एजीबी यानी अबोव ग्राउंड बायोमास, अबोव ग्राउंड बायोमास यानी जो ग्राउंड के ऊपर का जो जैव मंडल है वहाँ पे कितना स्टॉक है कार्बन का, तो वो है 1,59,674 टन। ठीक है, उसके बाद बीजीबी यानी बिलो ग्राउंड बायोमास, बायोमास के अंदर मतलब ग्राउंड के अंदर ये कितना है, ग्राउंड के अंदर का जो बायोमास है वहाँ पे कितना है 42,893। डेड वुड इसमें, क्योंकि वो जो वुड होती है उसमें भी क्या है कार्बन पाया जाता है, तो जो डेड वुड है उसमें कितना है यहाँ पे कार्बन है 3,561। और लाइटर यानी कूड़े करकट में, ठीक है, कूड़े में कितना है 5,184। और एसओसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जो कार्बन होना चाहिए वो इस क्षेत्र में होना चाहिए। ये आपका एसओसी का मतलब है सोयल ऑर्गेनिक कार्बन, सोयल ऑर्गेनिक कार्बन यानी जो पेड़ पौधों को जो मिलता है, प्राप्त होता है, कोई भी जो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है वो सोयल से ही प्राप्त होता है। तो सोयल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है यहाँ पे, वो है आपका 1,66,847। मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ है आपका, एसओसी यानी सोयल ऑर्गेनिक कार्बन। टोटल की बात करें तो 3,78,159 ये टोटल कार्बन स्टॉक है उत्तराखंड में। ये आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों यहाँ पे मैं बताना भूल गया, देखो फॉरेस्ट टाइप कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ये तो खैर एक अलग इस पर वीडियो अगर बनानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में वो है आपके यहाँ पे देखो 7,295.76 वर्ग किलोमीटर पर कौन से वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में, हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट। यानी जो हिमालयन चीड़ है, जो चीड़ का पेड़ आपने देखा होगा, तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में किस प्रकार का या कौन सा पेड़ पाया जाता है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं उत्तराखंड में। और देखो यहाँ पे हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट कितने वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, 7,295.76 वर्ग किलोमीटर। जो आपका फॉरेस्ट एरिया है ना टोटल, उसके ये फॉरेस्ट एरिया टोटल यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है। तो कुल मिला के जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना आपका, फॉरेस्ट कवर एंड स्कर्ब, ठीक है, हाँ, मतलब कुल मिला के इसने यहाँ पे झाड़ियों को भी मिला दिया और आपका फॉरेस्ट कवर क्षेत्र को भी मिला दिया है। तो टोटल फॉरेस्ट जो वन आच्छादित क्षेत्र है उत्तराखंड का, उस वन आच्छादित क्षेत्र के कहाँ गया वो 7,600, हाँ ठीक है, 7,295.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है दोस्तों, हिमालयन चीड़ पाए जाते हैं, हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है उत्तराखंड में, वो है हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे है बांज। बांज आपका 3,600। बांज का साइंटिफिक नेम होता है यहाँ पे क्वेरकस इनकाना। ठीक है, तो ये है बांज। और बांज कितने क्षेत्रफल पर पाया जाता है, 3,647.31 वर्ग किलोमीटर पे। वैसे अधिकांश देखने को मिल रहा है कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे बांज अधिकांश देखने को मिलेगा। अभी इसमें रिपोर्ट में आपको बताऊंगा, इसी में दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा है आपका चीड़, उसके बाद ये गलत हो गया, सबसे ज़्यादा है चीड़, ठीक है, उसके बाद है आपका बांज,
ये हो गया बांझ। और तीसरे नंबर पे आता है आपका जो शिवालिक साल है, ठीक है। साल के वृक्ष आपने देखोगे वो पाया जाता है 3402, यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया होगा ये 3402.49 वर्ग किलोमीटर एरिया में पाया जाता है आपका शिवालिक साल फॉरेस्ट, मतलब साल के जंगल पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा चीड़ के जंगल है, उसके बाद बांस के जंगल है उत्तराखंड में, और उसके बाद शिवालिक साल के जंगल है उत्तराखंड में। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 12.84% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं ये आपके शिवालिक साल फॉरेस्ट, और ये पाए जाते हैं 27.52 क्षेत्रफल पर कौन पाए जाते हैं, चीड़ के पेड़ टोटल फॉरेस्ट एरिया के। और आपके जो बांज के पेड़ हैं वो पाए जाते हैं 13.75% क्षेत्रफल पर। तो टॉप 3 आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, चीड़ हो गया, बांज हो गया, और साल के पेड़ हो गए। देखो दोस्तों यहाँ पे TOF आपको बताया था पहले, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या होता है, जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर का क्षेत्र है। तो यहाँ पे किस प्रकार के फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, तो अगर हम बात करें अर्बन में यहाँ पे बांज के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेरकस ल्यूकोट्रिकोफोरा यानी बांज का जो वृक्ष है वो आपका अर्बन यानी आपके शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद वहाँ पे मैंगिफेरा इंडिका आम का पेड़ देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेड्रस ड्यूडोरा ये देवदार का पेड़ होता है। उसके बाद है कैप्रिसस SPP और पाइनस तो खैर आप सभी जानते हैं पाइनस का वृक्ष, ठीक है। तो देखो ये सजावट के काफ़ी काम आता है। तो जो आपके अर्बन क्षेत्र हैं उनमें ये टॉप 5 जो वृक्ष देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें TOF रूरल क्षेत्र में, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्रेवियो अपोजिटिफोला। ये लगभग जो भीमल का पेड़ होता है उसके समान है, लेकिन उससे थोड़ा इसमें अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका साधारण नाम क्या है, अगर आप में से किसी को पता है तो बता सकते हैं। बस ये भीमल की प्रजाति, जो भीमल की प्रजाति होती है उसी के अंतर्गत ये आता है, उसी प्रकार का ये पेड़ लगभग। दूसरा वही है इसमें भी बांज का, क्वेरकस ल्यूकोट्रिकोफोरा, बांज का भी काफ़ी मतलब 11.77। उसके बाद यहाँ पे पाइनस है, पाइनस यहाँ पे 10.95% क्षेत्र में है। और उसके बाद आम का पेड़ है 10.22 क्षेत्र में। तो आम तो शहरी में ज़्यादा होंगे, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे। मतलब पहाड़ी क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आपके ट्रांस हिमालय क्षेत्र या जो ऊपर गया, मतलब ये जो टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, ये आपके पहाड़ी क्षेत्र है। और जो नीचे के क्षेत्र जैसे उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, या आपके देहरादून का अधिकांश क्षेत्र जो आपके क्या है, ये जो क्या होते हैं वो अधिकांश जो आपके नेशनल पार्क हैं, ये किस में आती है, मैदानी क्षेत्रों में है, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी है। तो कुल मिला के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद है तो ये हो गया, ठीक है, मैंगिफेरा इंडिका 10.22 क्षेत्रफल पर यहाँ पे पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की उत्तराखंड की। अब देखो जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो यहाँ पे ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, तो जो ये ऑफिशियल रिपोर्ट है इसका PDF काफ़ी मतलब बड़ा है दोस्तों MB की अगर दृष्टि से, क्योंकि इसमें पूरे 13 जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल उत्तराखंड में और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश, ये सबकी रिपोर्ट है। और वैसे भी आपको इसमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आपके लिए ये यहाँ पे जो रिपोर्ट है बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई गई है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो jardhariclasses.in, वहाँ पे आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे वो हर चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है, और हर वो आंकड़े यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम होने वाले दोस्तों उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि ये अगले जो 2 साल तक एग्ज़ाम होंगे उसमें यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।